चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुला लिया। IMF वफ्द को अदालती इस्लाहात से आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कौम को मालूम होना चाहिए IMF वफ्द से क्या बातचीत हुई। वफ्द को जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे से आगाह किया। मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पर तजावीज़ दी। वफ्द से कहा जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। बानी PTI का खत मिला है जिसे आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। आईनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी। आजकल जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा क्या दुनिया में कहीं कोर कमांडर्स हाउसेस पर हमले हुए हैं? 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। शाम में भी यही कुछ हुआ, लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। मरकजी फैसले में कहा गया आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आप केस के इख्तियार समाअत से बाहर न निकलें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में जज अफजल मजूका ने दरखास्तों की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज के मुकदमा दर्ज हैं। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 5 मार्च तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुतालिका इदारों से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मजीद वक्त देने की इस्तदा की। कहा दरखास्त गुजार के दलाइल पहले सुन ले, बाद में हम तफसील से दलाइल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी इलेक्शन कराने से पहले तारीख का ऐलान किया गया। लाखों वोटर्स में से किसी ने शिकायत नहीं की। हमारे पास अपना रिकॉर्ड भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है। तो हमने आदो उसकी पिक्चर तो जमा करवाई है हार्ड फॉर्म में, लिहाजा इसके लिए हमने कहा है कि आप उनको देखें कि किस तरह जगह का अरेंजमेंट हुआ है, किस तरह लोग आए, किस तरह वोटिंग हुई है, सारा प्रोसेस आप खुद देख लें। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार। वजारत कानून हतमी मंजूरी के लिए समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाएगी। सदर के दस्तखत के बाद वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोरा और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा को सेनेट में 1 साल से नुमाइंदगी नहीं दी गई। इंसाफ देने वाले इदारे कमजोर हो जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले प्रोसेस गलत हो तो तैनातियां कैसे ठीक होंगी। पार्लियामेंट में अवाम के मुस्तरद किए हुए लोग बैठे हैं। अवाम का एतमाद नहीं हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क पीछे जा रहा है। हम सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। चार साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया। आपके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो। ये 1100 बच्चे हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर की तरफ से इन 1100 बच्चों को मैं एक लैपटॉप दूंगी इंशाल्लाह ताला। मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। सियासी मकासद के लिए आपने किसी का ईंधन नहीं बनना।
वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब। कहा कोई कहे पेट्रोल बम चला दो, आग लगा दो, मार दो तो आपने साथ नहीं देना। गालम गलोच करने वालों ने 4 साल एक धेले का काम नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुझ पर जाती हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे स्कॉलरशिप और लैपटॉप के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा। दुबई में आलमी कारोबारी इदारों के हुक्काम से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वाक़े से आगाह किया। जेंट्री बीच का मुख्तलिफ में सरमाया की दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। UAE के नायब सदर, दुबई फरमारवा, श्रीलंका के सदर, बोस्निया की सदारती चेयरवुमन और सरमायाकारों से मुलाकातें शेड्यूल। तुर्क सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दवान पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला सतह का वफ्द भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों का इम्कान। अमन माहिदे के तहत इमदादी सामान लेकर 150 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिला पेशावर से टल रवाना। सामान में गैस सिलेंडर, सब्जियां और ग़िज़ाई अजनास शामिल। मरकज़ी शाहराह पर पुलिस और FC के सख्त हिफाजती इंतजामात। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कुर्रम में मजीद 8 बंकर्स मिस्मार, तादाद 58 हो गई। असलहे की हवालगी के लिए फरीकैन से राबते जारी हैं। जिनका आर्जी और मुस्तकिल पता अंदरून सिंध का हो, लेकिन उनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक अंदरून सिंध का, लेकिन उनके पास डोमिसाइल कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, ये जाली और बोगस डोमिसाइल है, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों का रोज़गार में भी कोटा जो है वो 40 में से 30% फारिग हो जाता है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालिबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची में पहले रोजगार और अब तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाली और बोगस डोमिसाइल से नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है। तलबा को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1599 पॉइंट्स का इजाफा। 1,12,977 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता, 279 रुपए 10 पैसे में फरोख्त। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, लवात बाला, अड़ंकेल, ग्रेस, शुंठर और सरगन में 3 से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। केल से ताओबट मरकजी शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मरी में सफ़ेद मोतियों की बरसात। शिमाली बलोचिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद। ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक के अलंबरदार आसमा जहांगीर की आज 7वीं बरसी। कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ह्यूमन राइट्स के लिए जदोजहद पर आलमी एजाजात से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज दिया। आज इधर शादी समझ आ गया 12 का फाइनल 1 2 3 4 नंबर 10। पोर्ट ट्रस्ट स्टेडियम लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो की रौनकें। टेंट पैगिंग चैंपियनशिप फाइनल में कांटे के मुकाबले। मुल्क भर से 50 टीमों के 250 खिलाड़ियों की शिरकत।
और नामवर अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। बतौर चाइल्ड स्टार करियर का आगाज किया, 5 से ज़ायद टीवी ड्रामों में फन का लोहा मनवाया। हर किरदार में हकीकत का रंग भरना काजी वाजिद की पहचान बना। ड्रामा खुदा की बस्ती से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। फनी खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।